वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी का काफ़ी मैसेज और रिक्वेस्ट आया था कि ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। तो आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम के टाइम में आप सभी को रिविज़न चाहिए। तो रिविज़न के तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी है, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जो हैं उनको फॉलो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट की लिंक होती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक होती है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी सबको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगाएं हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 100 अरब जो है आकाश गंगाएं हैं, लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत के अंदर? वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यूपी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत वामन ठंडा होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? श्वेत वामन जो है, व्हाइट ड्वार्फ जो है, वो ठंडा होकर के किस में परिवर्तित होता है? ब्लैक ड्वार्फ में, यानी काला वामन में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद देखिए, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? इसको हम लोग कोरोना कहते हैं। किस ग्रह को, यहाँ पे होगा, किस ग्रह को गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पोल क्वेश्चन में भी आपसे पूछा हुआ है। पोल क्वेश्चन का मतलब है, यूट्यूब पर आप जब जाएंगे तो हमारे चैनल के अंदर एक कम्युनिटी सेक्शन होता है, सभी के चैनल पर होता है। वहाँ पर आपसे एक सवाल क्विज के तौर पर पूछा जाता है। तो उन सवाल में आपको एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, साथ में वो डिटेल में आपको बता भी देगा कि आपका ये सवाल सही है या गलत है, आपने जो ऑप्शन चूज़ किया। तो पोल क्वेश्चन में हमने ये सवाल पूछा था, गैसों का गोला किसे कहते हैं? तो आंसर होगा शनि। ठीक है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था, लेकिन ये कब किया था ये पूछ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1571 ईस्वी में किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था, ये नाम भी याद रखिएगा। और कब किया था? 1571 ईस्वी में किया था। अलग अलग मौसम और ऋतुएं किसके कारण होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण अलग अलग मौसम और ऋतुएं जो है होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 181 अक्षांश है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई आपसे अगर पूछा जाए कि कितनी है, तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पर पाया जाता है? सिक्किम राज्य में हिम तेंदुआ पाया जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के बीच की सीमा बनाती है? तो देखिए, इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु की सीमा है। ठीक है। इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु की, इस तरफ मान लीजिए केरल है, तो दूसरी तरफ आपको तमिलनाडु, और बीच में ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो ये सीमा बनाती है इलायची की पहाड़ियाँ। इसके बाद देखिए, अगला जो सवाल है वो है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को हम लोग कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप को अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, ये ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी या तापी नदी जो है वो, तापी नदी या ताप्ती नदी एक ही नाम है। तो तापी या ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसके बाद सवाल है, अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? यानी जल ग्रहण करने का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है किस नदी का? दक्षिण भारत में पूछा गया है। तो आंसर होगा गोदावरी। क्या आंसर होगा? गोदावरी। अंतर्राष्ट्रीय रूप से चरनोजम किस मिट्टी को कहा जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय रूप के चरनोजम जो है वो किस मिट्टी को कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में काली मिट्टी को चरनोजम कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद देखिए, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु या सुदूर दक्षिणतम बिंदु, ऐसा भी सवाल में होता है, सुदूर दक्षिणतम बिंदु ये क्या कहलाता है, तो इंदिरा पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके बाद देखिए, कौन सा राज्य तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा होने वाला राज्य त्रिपुरा है। इसका सही आंसर क्या है, त्रिपुरा है। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री है, और इसी को हम लोग वृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री या वृहत हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। वो राज्य कौन कौन हैं, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, और फिर उड़ीसा है। इसके बाद कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इसको याद रखिएगा। देखिए, यूपी, एमपी, एपी, इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा। एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, और ओडिशा तो आप याद रख ही सकते हैं। तो ये 5 राज्य हैं जो कि भारतीय मानक समय या भारतीय मानक रेखा जो है इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा की बात भी सवाल आपसे पूछा जाता है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य हैं। 8 राज्य का नाम याद रहना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य बिल्कुल याद होने चाहिए। और इसी से सवाल कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा इसी में से, और एक ऑप्शन दे देगा जिस राज्य से, जैसे कि मान लीजिए अब दे दे वहाँ पर बिहार, तो बिहार से नहीं गुजरती है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा बिहार। ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है, चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता है। इसमें जो जल है वो काफ़ी समय तक टिका रहता है, तो चिकनी मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो लेह होगा। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो ये केरल में होता है। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले केरल में होता है, इसको याद रखिएगा। कॉफ़ी, वर्षा और चेरी ब्लॉसम किस राज्य से संबंधित है, ये वर्षा का प्रकार है। कॉफ़ी, वर्षा और चेरी ब्लॉसम जो है ये कर्नाटक में होती है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रा। ठीक है। चाय के बागान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो चाय के बागान के लिए या चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। भारत में सिनकोना का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सिनकोना का वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। अगला सवाल है, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो जीवाश्म नेशनल पार्क एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से होकर बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से होकर भी बहती है, भारत से होकर बहती है, और बांग्लादेश से बहती है। ठीक है। तिब्बत जो है वो चीन का ही हिस्सा है, तो अब याद रखिएगा चीन, भारत और बांग्लादेश। वैसे तिब्बत आप एक टर्म याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो ये कहाँ है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है।
नदियाँ उसके जो उद्गम स्थल हैं उनको याद रखिए, उनका मुहाना याद रखिए। जोग जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर स्थित है, ये शरावती नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, कटक, और कटक कहाँ है, ओडिशा में है। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ओडिशा में स्थित है। इसके बाद देखिए जलमार्ग से सवाल बराबर पूछा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जो है वो विस्तृत है, फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक फैला हुआ है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, यहाँ पर बांटा होगा, कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो 4 जोन में बांटा गया है, 4 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। इसके बाद है भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहेंगे, आंध्र प्रदेश को कहेंगे। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग जो है वो, कॉटन जो वस्त्र उद्योग है वो सबसे पुराना उद्योग है भारत का। इसके बाद देखिए लौंग की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो लौंग की सर्वाधिक खेती केरल के अंदर की जाती है। महाकाली संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी, महाकाली संधि नेपाल और भारत के बीच हुई थी। याद रखिएगा ईस्वी 1996 में ये हुई थी। उम्मीद करते हैं आप सबको ये ज्योग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।